کہ نواز شریف کے وارنٹ गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से भी राब्ता करे। नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ के सफरी दस्तावेजात को मंसूख किया जाए। नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी मुकदमे की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सीसीपीओ लाहौर लाहे-अमल तय करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के केस में आईजी पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर 4 अफसरान पर मुश्तमिल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। टीम के सरबराह एसपी CIA आसिम इफ्तिखार कम्बो होंगे। टीम में DSP शफीक आबाद, मोहम्मद गयास इंचार्ज CIA, इकबाल टाउन इंस्पेक्टर तारिक इलियास कियानी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा सब इंस्पेक्टर शबीर अवान शामिल हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुकदमे की तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया है। ताहम गद्दारी और बगावत के मुकदमे में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में आई है न पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया है। वफाकी काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया, 2 बेटों समेत खानदान के 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने असम्बली की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। नैब ने वजारत दाखिला से 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में मौजूद है। तमाम 10 अफराद तहकीकात मुकम्मल होने तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तानी फौज से कोई मसला नहीं क्योंकि बैरून मुल्क मेरी कोई जायदाद नहीं है। ISI को पता है कि मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ऑल पाकिस्तान इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सारे बेरोज़गार इकट्ठे हो गए, ये समझते हैं कि सड़कों पर निकल कर ब्लैकमेल कर लेंगे। अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, किसी ने कानून तोड़ा तो जेल में डालेंगे। नवाज शरीफ खानदान लंदन में बैठकर कारकुनों को बाहर निकलने का कह रहा है। ये चाहते हैं कि चोरी करें लेकिन कोई हाथ ना डाले। अदालत फैसला दे तो कहा जाता है कि मुझे क्यों निकाला। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतल्लिक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज से कोई मसला नहीं क्योंकि बैरून मुल्क मेरी कोई जायदाद नहीं है। ISI को पता है कि मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ऑल पाकिस्तान इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सारे बेरोज़गार सियासतदान इकट्ठे हो गए, ये समझते हैं कि सड़कों पर निकलकर ब्लैकमेल कर लेंगे। ऑपोजिशन जान जितने मर्जी जलसे कर ले, किसी ने कानून तोड़ा तो जेल में डालेंगे। अब जनाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब हम अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शीरीन को जानती हैं, अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है। उसको जुबैर कह रहा है कि ये आयतुल्लाह खोमेनी के साथ मुकाबला कर रहा है उसका। आयतुल्लाह खोमेनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्लाह खोमेनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। वो जब आयतुल्लाह खोमेनी इस दुनिया से गया तो वो छोटा सा उसका घर था, सरकार मदीना की ट्रेडिशंस पे, उनकी सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने भी मस्जिद नबी में रहे। जब मुसलमानों की फौजें सारे अरब पे छा गई, उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्लाह खोमेनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। उसको मुकाबला करना, किधर आयतुल्लाह खोमेनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। लेकिन फिर जरा सुन लें
کہ کسی طرح ہم ان کی، کیونکہ یہ کوئی خاص قوم نکلی ہے، چوری بھی کر دیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا، کسی طرح ان کو این آر او مل جائے. یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں، جس دن ان کو این آر او ملا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ پاکستان کی تباہی ہوگی. پاکستان اس کے بعد. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ تمام سیاستدانوں کے ساتھ جیل جانے کو تیار ہیں، لیکن کسی طور بھی اس نظام سے نہیں ڈریں گے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت جلسوں سے گھبرائی ہوئی ہے. اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عوام کو اس مصیبت سے نکالنا ہی ہماری کوشش ہے. ہر صوبے کو اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. ہمیں عوامی اور جمہوری نظام واپس لانا پڑے گا. آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ تمام سیاستدانوں کے ساتھ جیل جانے کو تیار ہیں، لیکن کسی طور بھی اس نظام سے نہیں ڈریں گے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا، حکومت جلسوں سے گھبرائی ہوئی ہے. اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عوام کو اس مصیبت سے نکالنا ہماری کوشش ہے. ہر صوبے کو اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. وہ ہمارے عوام کا ووٹ کا حق ہو، ہمارے عوام کا بولنے کا آزادی ہو، میڈیا کا آزادی ہو، ہمارے سارے کے سارے بنیادی حقوق ہیں جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے عوام مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں. ہمارا ملک ہر فورم پہ، چاہے وہ فارن پالیسی کا فورم ہو، چاہے وہ معاشی اکنامک فورم ہو یا گورننس پہ ہو، ہم اس لیے ناکام ہو رہے ہیں. اس لیے ہم نے ایک نالائق، نااہل سلیکٹڈ حکمران زبردستی اس قوم پہ اس عہدہ پہ بیٹھا ہے، جس میں نہ وہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، اور جس کا نتیجہ، جس کا نقصان آپ سب بھگت رہے ہیں. جو سب سے لیٹسٹ حملہ اس حکومت نے سندھ پہ کیا ہے، ہم اس پہ سخت انداز میں مزاحمت کرتے ہیں. کوئی بھی پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی آئین پہ ماننے والے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت رات کے اندھیروں میں میرے صوبے پہ یا بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے. اس کا سخت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی کی ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. نیول چیف امجد خان نیازی نے GHQ میں یادگار شہداء پر فاتحہ خوانی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے ملاقات کی. مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے GHQ راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ایڈمرل امجد خان کی قیادت میں پاکستان نیوی کامیابی کی نئی جہتوں کو عبور کرے گی. نوشہرہ سے خبر شامل کریں. ضلع کچہری میں نامعلوم خاتون کی اندھا دھند فائرنگ، بھائی کا قاتل گولیاں لگنے سے جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے. لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے. فائرنگ سے کچہری میں بھگدڑ مچ گئی تھی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ضلع کچہری میں سمینہ نامی خاتون نے اچانک فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے اور ایک زخمی لائق زدہ ہسپتال میں دم توڑ گیا، جبکہ باقی 2 افراد کی حالت بھی ہسپتال میں تشویشناک بتائی گئی ہے. پولیس کے مطابق فائرنگ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے. ملزم سمینہ کو آلائے قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا. ملزمہ کے بھائی کو کچھ دن پہلے قتل کیا گیا تھا، جس پر مقتولہ نے بدلہ لینے کے لیے مخالفین پر فائرنگ کی. ملزمہ نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس بھی کی کہ کہا کہ بھائی کو مخالفین نے مارا ہے، اسے انصاف نہیں مل رہا. جاں بحق ہونے والا لائق زادہ پر اس کے بھائی کے قتل کا الزام تھا.
हुकूमत पंजाब ने स्मोक को आफत करार देकर स्मोक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया, जबकि स्मोक पर काबू पाने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में कायम किए गए स्मोक मॉनिटरिंग सेल में स्पार्को की मदद से सैटेलाइट इमेज के जरिए फसलों की बाकियात जलाने वालों की निशानदेही की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ मुतलका डिप्टी कमिश्नर सख्त कार्रवाई करेंगे। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि फजाई आलूदगी का सबब बनने वाले कारखानों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। हुकाम ने कहा कि साफ हवा की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब में ईंटों के भट्टों नवंबर के पहले हफ्ते बंद कर दिए जाएंगे। स्मोक पैदा करने के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होंगे बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके सख्त सजाएं भी दी जाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6552 हो गई। मजीद 661 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,17,595 मरीज, 493 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3,03,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 671 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,18,266 हो गई। फाल केसेस की तादाद 8,646 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,03,062 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6,558 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,39,910, पंजाब में 1,04,484, खैबर पख्तूनख्वा 38,273, इस्लामाबाद में 17,210, बलोचिस्तान में 15,498, आज़ाद कश्मीर 2,991 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,900 तादाद हो गई है। वजारत सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, एक हफ्ते के दौरान कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया है। SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना फैलने का खदशा है। तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कोरोना के बायस दुनिया भर में आम इज्तिमात पर पाबंदी आयद है। आवाम से आम इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना फैलने का खदशा है। तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। उनका कहना था कि कोरोना के बाद दुनिया भर में आम इज्तिमात पर पाबंदी है। महकमा सेहत ने आम इज्तिमात के लिए SOPs तैयार कर लिए हैं। अवाम से आम इज्तिमात में जाने से गुरेज किया जाए। दुनिया भर में कोरोना 10,68,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 3,70,00,000, अमेरिका में 2,18,000, ब्राजील में 1,49,000, मैक्सिको में 83,000, रूस में 22,257, भारत में 1,07,000 और सऊदी अरब में 4,972 अमवात। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 2,78,97,030 हो गई है और 81,41,247 एक्टिव केसेस हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,18,648 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 78,94,478 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां 69,77,008 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 1,07,450 अमवात हुई हैं। ब्राजील कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां 50,57,190 अफराद मुतासिर हुए और 1,49,692 अमवात हुई हैं। रूस में 12,72,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 22,257 हो गई है। कोलंबिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर है, जहां 27,495 अमवात हो चुकी हैं, जबकि स्पेन में अमवात की तादाद 8 लाख से तजावुज कर चुकी है।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। छुट्टी करना हदफ है। पीडीएम सियासत में इदारों की मुखालफत खत्म करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। सियासत में इदारों की दखल अंदाजी खत्म हो गई तो हुक्मरान इत्तेहाद खुद ब खुद बिखर जाएं। आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट के पीछे छुपने नहीं देंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि पीडीएम मुत्तहिद है और पीडीएम का मकसद हुकूमत को घर भेजना है। उनका कहना था कि पीडीएम सियासत में इदारों की मुदाखलत खत्म करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। सियासत में इदारों की दखल अंदाजी खत्म हो गई तो हुक्मरान इत्तेहाद खुद ब खुद बिखर जाएगा। आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के पीछे नहीं छुपने देंगे। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, चहमे गोइयां चल रही थी कि पीडीएम में इत्तेहाद नहीं है, लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि पीडीएम मुत्तहिद है। उनका मजीद क्या कहना था? बिल्कुल, इस हवाले से कुछ चहम गोइयां ये चल रही थी कि जैसे ही पीडीएम का सरबराह जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को मुकर्रर किया गया तो इसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ताहम कमरुज़्ज़मान कायरा ने आज खुल के ये ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि पीडीएम मुत्तहिद है, इख्तलाफात की बातें करने की जो खबरें हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। ताहम उनका कहना है कि मौजू वक्त पर हम इस्तीफे भी देंगे और हुक्मरानों की छुट्टी का करवाना जो है वो हमारा हदफ है। उनका कहना था कि पीडीएम सियासत में इदारों की मुदाखलत खत्म कराने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। कमरुज़्ज़मान कायरा ने मजीद कहा कि सियासत में इदारों की दखल अंदाजी खत्म होगी तो हुक्मरान इत्तेहाद खुद ब खुद बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि आइन की हुक्मरानी चाहते हैं ताहम हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इदारों को सियासी तौर पर अपने साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश ना करें। कमरुज़्ज़मान कायरा ने मजीद बताया कि गुजरांवाला में जो पीडीएम का जलसा होगा वो तारीखी होगा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत तमाम पीपल्स पार्टी के कायदीन जो हैं वो उसमें खिताब करेंगे। तो कमरुज़्ज़मान कायरा के आज के बयान से ये जो चहम गोइयां थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद से अलहदा हो रही है या उसकी कुछ नाराजगी है या मौलाना फजलुर रहमान को सदर पीडीएम का बनाने पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस हवाले से ये चीजें जो है आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह कर दी, क्लियर कर दी। और आज शाम को कमरुज़्ज़मान कायरा बाकायदा तौर पर एक पंजाब सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें ये चीजें जो है वो दोबारा अयां कर देंगे। दोबारा अयां की जाएंगी। बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपोजिशन को सियासी तहरीक अगले साल तक मुलतवी करने का मशवरा दे दिया। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र नए SOPs जारी किए गए हैं। सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जल्द से जुलूस मुलतवी कर देने चाहिए। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नए SOPs जारी किए हैं। वफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि NCOC ने शादियों और दीगर तकरीबात को महदूद करने का कहा है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जल्द से जुलूस मुलतवी कर देने चाहिए। उन्होंने ओपोजिशन को भी अपनी तहरीक अगले साल तक मुलतवी करने का मशवरा देते हुए कहा कि जिंदगी का एहतराम करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि तंदुरुस्त जिंदगी का बराह रास्त ताल्लुक सेहतमंद दिमाग से है। वज़ीर आला पंजाब का ज़हनी सेहत के आलमी दिन पर पैगाम में कहना था कि ज़हनी इंतशार में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर का बेदरेग इस्तेमाल ज़हनी बिगाड़ का बायस बन रहा है। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की बहाली के इक़दाम कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का बेदरेग इस्तेमाल ज़हनी बिगाड़ का बायस बन रहा है। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बात करें भारतीय बर्बरियत के हवाले से, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जारी हैं। फायरिंग में 2 कश्मीरी शहीद, दोनों कश्मीरियों को जिला कलगाम के इलाके चेंगम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया। अहले इलाका का शदीद एहतजाज, भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। आपको बताएं कि भारतीय बर्बरियत जारी है और भारतीय मज़ालिम के सिलसिले में फायरिंग में 2 कश्मीरी शहीद, दोनों कश्मीरियों को जिला कलगाम के इलाके
चेंगम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया। अपडेट करें हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं। फायरिंग में 2 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। दोनों कश्मीरियों को जिला कलगाम के इलाके चेंगम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया। अहले इलाका का शदीद एहतजाज, भारतीय फौजों के खिलाफ नारेबाजी भी सामने आई है। अपडेट करते चले आपको अहम खबर से मुताल्लिक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं। फायरिंग में 2 कश्मीरी शहीद, दोनों कश्मीरियों को जिला कलगाम के इलाके चेंगम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय सरकारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो अपने दिफाई सलाहियत पर नजर डाले जो बालाकोट में बेनकाब हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारतीय आला सिविल और अस्करी क़यादत के पाकिस्तान दुश्मनी में बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा है। भारतीय एयर चीफ ऐसे बयानात देते हुए लद्दाख और बालाकोट में होने वाली शर्मिंदगी को याद रखें। पाकिस्तानी अवाम और फौज हर किस्म के मिस एडवेंचर से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। भारतीय जासूस बारे बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण यादव से मुतालिक तीसरी काउंसलर रसाई की पेशकश की है। हाई कोर्ट के कुलभूषण के मामले पर पेशकश से भारत को आगाह कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के अलंबरदार ऐसे नहीं होते, हुकूमत से निजात हासिल करना चाहते हैं तो इस्तीफा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना है कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल ड्रामा है। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने जबकि हुकूमत ही इक्तदार बचाने में लगी है। ये मुल्क आटों पर चल रहा है। आम होते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक टाइम और कोई हो नहीं सकता। अगर किसी कौम को तबाह करना हो अंदर से तो उसकी उम्मीद ख़त्म कर दो, उसकी उम्मीद ख़त्म कर दो, उसको मायूस कर दो। और इस वक्त इस पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पूरी कौम मायूस है। क्यों मायूस है? ऑपोजिशन लगी हुई है हुकूमत को गिराने में, पूरी तवज्जो है सिर्फ कि इख्तदार में हुकूमत को गिराएं जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं और ख़ुद इख्तदार में आ जाएं। हुकूमत लगी हुई इख्तदार बचाने में। एक ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है वो 8 वुज़रा फिर जो है वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुबह से लेकर रात, और अगली सुबह, फिर उसके बाद की सुबह, फिर उसकी रात। वो टोटल पाकिस्तान में ये ड्रामा हो रहा है। ना किसी को ये फिक्र है कि अस्पतालों की क्या पोजीशन है, ना किसी को ये फिक्र है कि स्कूलों की तालीम की क्या फिक्र है, ना किसी को ये फिक्र है कि भाई लोगों को पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ना किसी को ये फिक्र है कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा। कुछ फिक्र नहीं है। ये मुल्क ऑटो पे चल रहा है, ऑटो पे। ये मुल्क ऑटो पे चल रहा है। ना हुकूमत नाम की कोई चीज। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि बड़े मैच के लिए वर्कर्स को वार्म अप कर रहे हैं। पार्टी ने तहरीक चलाने का फैसला किया तो सिंध हुकूमत को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना था कि पीपल्स पार्टी से निपटने के लिए उनके होम ग्राउंड पर तैयार हैं। हम भी सिंध में हल्की फुल्की मौसीकी शुरू कर रहे हैं। पीडीएम जलसे के जवाब में कराची में भी बड़े शो की तैयारी की जा रही है। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, बहावलपुर में आरपी ऑफिस के बाहर शहरियों ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसका अहवाल बता रहे हैं गुलाम मुर्तजा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर आरपीओ के ऑफिस के बाहर। यहाँ पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं। सर सारे नाल जुल्म क्या है, एहतजाज कर रहे हैं। सारे कब्जा माफिया आ गए, सारे रकबे कागज का थी गए, सारा मकान साढ़े देने, सारे बाहर रास्ते कहने के देने अजान मौके थे सर बेटन SHO दे मिली भगत नाल SHO मौके ते आ दे। मेरी वालदा उते इमरान इलवी, मेरी वालदा उते मेरी धी उते बाल बच्चे कई भाज गए ना, सारे खिलाफ पहले पर्चा से करा परसों दा
ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ वजह ਇਹਨਾਂ को जड़ा ना कार्रवाई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ वजह। जी हाँ, यहाँ हमारे साथ अम्मा भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से क्या कहती हैं। मेरा 18 साल का कब्जा मेरे को कुट्टी ने मारी ने मेरे 3 मकान भरे तेरे ओ छटे ने अल्लाह भाई के मम्मी है अशराफ है जिन्ना को बदमाश दे तोरे चुना कब्जा किया मेरी जमीन छुट्टी बने। जी हाँ, जैसे कि शहरी और अम्मा बता रही हैं कि हमारा आला काम से मुतालबा है कि हमारा जी, कब्जा बहुत माफिया शुक्रिया से जमीन। तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रेस क्लब बुरेवाला में कब्जा माफिया के खिलाफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों का एहतजाज आज चौथे रोज भी जारी है। साबका डीसी विहाड़ी के फैसले पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा सामने आया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद चौधरी से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरेवाला प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के वर्किंग जर्नलिस्ट ने फोरम में एहतजाज किया हुआ है। मजीद हम जानते हैं हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। जी सर, आप हमें बताइएगा आपके जो फोरम में एहतजाज करने का क्या मकसद है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दौरे हाजिर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को चौथा सतून समझा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल हो चुके हैं, हम सरापा एहतजाज हैं। आप देख रहे हैं कि हमें अरसा दराज से कैंप लाया हुआ है, लेकिन ज़िलाई हुकूमत जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया है वो हमारी सुनवाई नहीं कर रही। और हमारा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि साबिक़ डिप्टी कमिश्नर अरफान अली काटिया का जो फैसला है उस पर अमल दरामद कराया जाए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के तमाम साथियों को, क्योंकि प्रेस क्लब की जगह साथियों के लिए है और हमें जगह दी जाए। जब तक हमें जगह नहीं मिली उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। अगर कोई खुदा ना खासा मसला बना तो उसके ज़िम्मेदार ज़िलाई हुकूमत और जो कब्ज़ा माफिया लोग हैं इन पर जिम्मेदारी होगी। हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और तहसील बुरेवाला के एक एक बच्चे को पता है कि कौन वर्किंग जर्नलिस्ट है और कौन कब्ज़ा माफिया है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि साबका डीसी बिहाड़ी अरफान अली काटिया ने जो फैसला किया था उस पर बहुत इक़दाम शुक्रिया जारी किए मोहम्मद जाए। सईद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पत्तोकी में टीएमयू का अमला दिन रात शहरियों को लूट में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि कोई भी काम बगैर रिश्वत के नहीं हो सकता। मेगा रोड पर 3 माह से सीवरेज सिस्टम बंद पड़ा है। गटरों से गंदा पानी उबलकर अब घरों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। अहले इलाका का घरों से बाहर निकलना तो पहले से ही महाल है, अब घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। सीवरेज के निकासी को बहाल करने की मद में टीएमए मुलाजमीन ने हजारों रुपए रिश्वत वसूल करके भी मेन रोड और गली मोहल्लों को क्लियर नहीं किया। अहले इलाका ने इस अजियत से बचने के लिए अब सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया है। इंतजामिया अमले को निकल डालने आपको बताएं कि हुकाम बाला इस पर नोटिस ले, वरना एहतजाज भी होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।